प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। तो करवा चौथ का जो व्रत है कठिन व्रतों में से एक व्रत है और वो 13 अक्टूबर 2022 को इस साल है, गुरुवार को है। तो जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं वो सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने पति के स्वस्थ लंबी उम्र के लिए। तो करवा चौथ में इससे पहले हम 2 कथा कह चुके हैं। तीसरी कथा जो है कही और सुनी जाती है वो सत्यवान और सावित्री की कथा कही सुनी जाती है। हालांकि सत्यवान और सावित्री का कथा जो है वट सावित्री कथा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, परंतु ये भी वो कथा है जिसमें सावित्री अपने पति के प्राण का रक्षण करती हैं, पुनर्जीवित करा लेती हैं। इसीलिए इस कथा को भी करवा चौथ के व्रत में सुनने की परंपरा रही है। सावित्री जो थी राजर्षि अश्वपति, एक राजर्षि अश्वपति थे, तो सावित्री जो थी वो राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी। राजर्षि अश्वपति ने एक दूसरे राजा जो थे द्युम्नसेन थे, द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से अपने पुत्री की शादी तय कर दी है। कुछ समय के बाद से देवर्षि नारद जी अश्वपति के दरबार में आते हैं। उन्होंने बताया कि आपने बहुत ही अच्छा वर चुना है सावित्री के लिए। सत्यवान बहुत ही धार्मिक एवं गुणवान व्यक्ति है, लेकिन एक समस्या है, सत्यवान जो है अल्पायु है, शादी के 1 वर्ष के भीतर ये गुजर जाएगा, सो आप जो उचित हो वो करें। ये बात सुनकर के अश्वपति चिंतित हो गए। चिंतित होने के बाद से अपनी बेटी सावित्री को उन्होंने बुलाया और सारी बातें सावित्री को उन्होंने कह सुनाई। मगर सावित्री ने यह कह दिया कि वो सत्यवान को अपना पति पति परमेश्वर मान चुकी है, इसलिए वो सिर्फ सत्यवान से ही विवाह कर सकती है। बेटी की जिद के आगे पिता भी झुक गए और सत्यवान एवं सावित्री का विवाह संपन्न हो गया। दूसरी ओर क्या हुआ, विवाह होने के बाद से जो द्युम्नसेन का सारा राजपाट छिन गया और राजपाट छिन जाने के चलते वे अपनी पत्नी और बेटे सत्यवान के साथ, बहू सावित्री के साथ वो वन में रहने लगे। वन में कालांतर में द्युम्नसेन और उनकी पत्नी अंधी हो गई, मतलब सावित्री के सास और ससुर अंधे हो गए। राजपाट जाता रहा और जंगल में रह करके ये अपना जीवन यापन करने लगे। सत्यवान लकड़ियाँ काटते थे और लकड़ी बेच करके और जो कुछ भी अर्थोपार्जन होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे, अपने घर का भरण पोषण करते थे। सत्यवती को ये बात सावित्री को ये बात अच्छी तरीके से पता था कि मेरे पति की आयु जो है वो कम है, मेरे पति अल्पायु हैं, इसलिए वो शुरू से ही हर प्रकार का व्रत त्योहार कर रही थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन की बात है, सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए। उनके पीछे पीछे सावित्री भी हो ली। लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सर में बहुत जोर से दर्द होता है, चक्कर आता है और जमीन पर लेट करके वो निष्प्राण हो जाते हैं। जमीन पर लेट करके छटपटाने लगते हैं और निष्प्राण सा जब लगने लगते हैं तो सावित्री समझ जाती है कि इनका अंत समय आ गया है। उसके बाद से यमदूत आते हैं और यमराज के आने के बाद से यमराज उनके प्राण को लेकर के जाने लगते हैं। जब यमराज उनके प्राण को लेकर के जाने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे सावित्री भी हो लेती है। कुछ दूर जाने के बाद से सावित्री जो है वो सती है, इसलिए वो आत्मा के पीछे जा सकती है। सबके पास ये सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सावित्री ने अपने प्रताप से, अपने पुण्य प्रताप से, अपने तपोबल से ये प्राप्त कर लिया था कि वो यमराज के पीछे जा सकती थी। तो यमराज के पीछे चलती गई। कुछ दूर जाने के बाद से यमराज ने पीछे देखा कि सावित्री तो पीछा नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने बोला, हे बेटी, अपने पति के प्राण के सिवाय कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे सतीत्व से अति प्रसन्न हूँ, तुम तपस्विनी भी हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अपने पति के प्राण के सिवाय कुछ भी मेरे से आशीर्वाद मांग लो। सावित्री बोलती है, ठीक है, यदि ऐसा है तो पहला आशीर्वाद ये दीजिए कि मेरे ससुर और मेरी सास, इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए।
यमराज तथास्तु कहते हैं और वहाँ उनके सास और ससुर के नेत्र में ज्योति पुनः वापस आ जाती है। यमराज आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे फिर से सावित्री आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद से फिर से यमराज कहते हैं, हे देवी, बहुत हो गया, अब आप लौट जाइए। आपको लौटने के लिए मैं एक और आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। आप एक आशीर्वाद ले लीजिए अपने पति के प्राणों के सिवाय। सावित्री ने कहा, ठीक है, दूसरा आशीर्वाद ये दे दीजिए कि मेरे सास और ससुर का जो भी राजपाट खोया हुआ है वो पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज तथास्तु कह करके आगे बढ़ जाते हैं और इनका पूरा राजपाट वापस मिल जाता है। सावित्री फिर भी यमराज का पीछा नहीं करती है, पीछा नहीं छोड़ती है, यमराज के पीछे पड़ती रहती है। यमराज बहुत समझाते हैं, यमराज को वो बताती है कि मैं अपने पति के लिए ही जीती हूँ और अपने पति के लिए ही मरने जा रही हूँ। मैं अपने पति को छोड़ करके नहीं वापस लौट सकती। मैंने अपने पति के साथ ही जीने और मरने की शपथ ले रखी है, सो मैं इनको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकती। यमराज ने कहा, ऐसा करो, तीसरा और अंतिम वरदान मैं आपको दे रहा हूं, अपने पति के प्राणों के सिवाय तीसरा और अंतिम वरदान ले लो और इसके बाद से वापस चले जाना, बिल्कुल पीछे नहीं आना है। सावित्री ने कहा, ठीक है, ऐसा कीजिए, तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मैं 100 बच्चों की मां बन जाऊं, मैं सत्यवान के 100 बच्चों की मां बन जाऊं। यमराज को सावित्री से पीछा छुड़ाना होता है और जैसे सावित्री कहती है कि मैं अपने सत्यवान के 100 बच्चों की मां बन जाऊं, यमराज तथास्तु कह दे और आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही चरण पकड़ लेती है। बोली, आपने आशीर्वाद दिया है कि मैं सत्यवान के 100 बच्चों की मां बनूं, तो मां तो मैं तभी बनूंगी ना जो सत्यवान जीवित रहेंगे। इनको अगर आप लेके चले गए तो मैं मां कैसे बनूंगी। यमराज वचन हार चुके थे। एक सत्यवती, एक सावित्री, एक तपस्विनी के आगे नतमस्तक हो गए और यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। वो सावित्री से अति प्रसन्न थे। उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे बेटी सावित्री, आपकी जो कोई भी आपके इस सत्य की कथा सुनेगा, व्रत सुनेगा, उसके निष्प्राण पति भी प्राण वाले हो जाएंगे, उनके जीवन वापस आ जाएंगे, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा। जब सावित्री वापस वट वृक्ष के नीचे पास आती है तो उसके पति जीवित हो चुके होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते, कहाँ चली गई थी इतनी देर से, मैं कब से राह निहार रहा था। तो इस तरीके से सावित्री की कथा सुनने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में लंबे समय तक एक साथ रहने का आशीर्वाद मिलता है। हम सब पर करवा माता की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।